श्लोक 44 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 44 व्याख्या। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों के कर्मों पर गहरा आश्चर्य और दुख प्रकट किया गया है। दुर्योधन इस बात का एहसास करता है कि अपने स्वार्थ और राज्य की लालसा के लिए वह अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए तैयार है। वह समझता है कि यह कितना बड़ा पाप है कि वे केवल राज्य की सुख समृद्धि के लालच में अपने रिश्तेदारों और आत्मियों को नष्ट करने पर आमादा हैं। यहाँ पर अहोबत शब्दों का प्रयोग एक प्रकार के आश्चर्य और गहरे दुख को व्यक्त करता है, जो इस बात से संबंधित है कि कैसे महत्वपूर्ण और पापपूर्ण कार्यों की योजना बनाई जा रही है। ये श्लोक युद्ध की विडंबना और उसकी दर्दनाक सच्चाइयों को दर्शाता है, जहाँ परिवार और संबंधों की कीमत सत्ता और भौतिक सुखों के सामने नगण्य हो जाती है। दुर्योधन के इस समर्पण और लालच की गहन आलोचना इस श्लोक के माध्यम से की जा रही है। श्लोक 45 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। अहोबत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन्मुद्यताः। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। 45 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि अगर युद्ध में शस्त्रधारी लोग यानी सेनापति मेरी हत्या कर दे और मुझे प्रतिकार का कोई साधन न मिले, तब भी मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन का ये कहना है कि यदि उसका सामना शस्त्रधारी कौरवों से होता है और उसके पास आत्मरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं होता, तो भी उसकी मृत्यु उसकी आत्मा की शांति के लिए लाभकारी होगी। अर्जुन का ये भाव है कि यदि युद्ध में शस्त्रधारी कौरव उसकी रक्षा नहीं कर सकते और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह उसके लिए एक सुरक्षित और उचित स्थिति होगी। ये श्लोक उस समय की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब अर्जुन युद्ध के दौरान अत्यंत असहज और निराश महसूस कर रहा है और उसकी स्थिति युद्ध करने के लिए अनुकूल नहीं लगती।